बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने स्टडी करना है टेस्ट योरसेल्फ 4.3 को। टेस्ट इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि किस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए मेटालिक बॉन्ड नाम से ही जाहिर हो रहा है, जब हम लोगों ने टॉपिक भी पढ़ा था तो डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था कि मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ मेटल्स हो। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो जो होगा कि मेटल्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, फिर आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है व्हाई द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स इज वीक। वो ये कह रहा है कि जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो कमज़ोर क्यों होता है, वीक क्यों होता है। तो अब देखें मेटल्स का जो है ना जो हायर मेटल्स होती हैं, ठीक है, उनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। तो जब जो है ना उनका साइज लार्ज होने की वजह से जो साइज लार्ज होगा तो उसकी वजह से जो है ना आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके और न्यूक्लियस के दरमियान जो इनर शेल की जो है ना ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो न्यूक्लियस की पुल होती है, न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो वीक हो जाता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट जिसे आप लोग कह सकते हैं। तो जिस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको जो है उस जो है ना फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता जिसके साथ उनको अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये होगा इन मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस और द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक। वो कह रहा है कि जो मेटल्स में जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कमजोर होता है बिकॉज उसकी वजह ये होती है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। पहली वजह जो होती है वो होती है मेटल्स का लार्ज साइज एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन के और न्यूक्लियस के दरमियान जो ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जैसे जैसे साइज क्योंकि बढ़ता जाता है तो जो नंबर ऑफ इनर शेल्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो जो है ना वो वीक होता जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई डू इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स। अब देखें ये क्वेश्चन है कि जो है ना वो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली क्यों जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं। तो मेटल्स में क्योंकि मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड की जो होता है वो ड्यू टू जो है ना मोबाइल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो फिर इसकी वजह से देखें बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से मेटल में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली जो है ना लूज कर देती हैं। तो जब रिजल्टेंटली दीज जब वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, रिजल्टेंटली दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन मेटल से जो है ना लूज होते हैं उनको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम्स मूव फ्रीली इन द स्पेसेस बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल। तो फिर वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल एटम के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं, जिस तरह आप देखें यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव साइन जो है मेटल एटम को शो कर रहा है, तो इनके दरमियान ये जो फ्री स्पेसिस होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन फ्री स्पेसिस में वो जो है रैंडमली मूव करते हैं। तो फिर इनके दरमियान अब देखें फ्रीली मूव करते हैं और नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम। और ये जो आप देखें क्योंकि ये इस मेटल ये जो है अगर चेक किया जाए कि ये जो है ना ये किसके साथ है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साथ जो है कनेक्शन नहीं होगा उनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और इनका जो होल्ड होता है वो किसी भी न्यूक्लियस के साथ इनका लिंक नहीं होता। आप देखें जिस तरह यहाँ पे एक कंसिडर कर लें आयरन की शीट है, तो अब आयरन की शीट में जो है वो सारे के सारे जो है वो आयरन के एटम्स होंगे। जिस तरह ये पॉजिटिव साइन जो है वो आयरन के जो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं, तो ये जो बाकी सारे जो डॉट के साथ शो किए गए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनका जो है ना पर्टिकुलर किसी खास एटम के साथ इनका ताल्लुक नहीं होता है। आप देखें जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी अटैच हो सकता है, इसके साथ भी अटैच हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी के साथ भी अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आगे है हमारे पास फोर्थ वन क्वेश्चन है, ये है कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। वो ये कह रहा है कि वो कौन सी तरह के जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल एटम को टुगेदर एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। तो वो जो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
जी, इसका आंसर हमारे पास होगा कि मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम टुगेदर इन मेटल्स। अब देखिए मेटल्स में क्योंकि जो बॉन्ड बना होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है, और मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है ना बनता है। तो फिर ये आंसर होगा मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज ए डाइपोल डेवलप इन ए मॉलिक्यूल। कि जो डाइपोल होता है वो क्यों डेवलप होता है एक मॉलिक्यूल में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज ए डाइपोल डेवलप इन ए मॉलिक्यूल। के एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो डाइपोल होता है वो डेवलप क्यों होता है। तो उसका आंसर है, ए डाइपोल डेवलप इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। वो कह रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो डाइपोल होता है वो जो है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिटवीन बॉन्डेड एटम जो होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी अनइक्वल शेयरिंग की वजह से डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास जो है HCl का मॉलिक्यूल है, तो आप देखें इसमें HCl के मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन एटम होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक जो है डाइपोल डेवलप हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल। के इंड्यूस्ड डाइपोल से क्या मुराद है, इंड्यूस्ड डाइपोल की डेफिनेशन करें, तारीफ करें। तो अब ये हमारे पास है डाइपोल, ऐसा डाइपोल विच इज प्रोड्यूस इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो है पैदा होता है। ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल, जो किसी दूसरे जो है पोलर मॉलिक्यूल की वजह से जो है ना किसी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो डाइपोल क्रिएट होता है उसको हम लोग इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। अब देखें इंड्यूस का मतलब होता है किसी दूसरे की वजह से इंट्रोड्यूस होना। अब देखें अगर एक पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास ये जो है HCl का मॉलिक्यूल है, तो इसके करीब अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो ये उसके अंदर भी जो है ना डाइपोल जो है ना प्रोड्यूस करवा देगा। तो ऐसा जो है ना डाइपोल जो किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो है ना वो प्रोड्यूस हो, किसकी वजह से, ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल, उसको हम लोग इंड्यूस डाइपोल कहेंगे। ठीक है, फिर आगे जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई आर डाइपोल फोर्सेस नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल। कि वो कह रहा है कि जो हैलोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो है डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं होती हैं। अब देखें जो हैलोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हैलोजन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिलीन, उनको हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते हैं। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो है ना वो फोर्स डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं होंगी। तो उसका आंसर ये है कि बिकॉज हैलोजन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखें जो हैलोजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है F2 में जो बॉन्ड होगा वो फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान होगा, Cl2 में जो बॉन्ड होगा वो Cl क्लोरीन को दो क्लोरीन एटम के दरमियान होगा। इसी तरह ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होगा वो दो जो है ना ब्रोमीन एटम के दरमियान होगा। सेम जो है ना वो आयोडीन के केस में होगा। तो इस वजह से जब क्योंकि दो जो है ना सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान, होमो एटम के दरमियान बॉन्ड होगा, तो वहां पे जो है वो जो है ना पोल ही नहीं क्रिएट होंगे। जब पोल नहीं क्रिएट होंगे तो इस वजह से वहां पे जो है ना डाइपोल इंटरेक्शन जो होंगी वो नहीं होंगी। देयरफॉर डाइपोल इंटरेक्शन आर नॉट फाउंड इन देम। इस वजह से जो हैलोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं, डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो उनमें नहीं पाई जाती। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, उसमें जो है ना कौन सी तरह की जो है ना वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं।
तो अब देखें जो हमारे पास HCl का मालिक्यूल है, ये जो है ना यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स होता है, हेटेरो एटम्स के दरमियान जो है बॉन्ड बना होता है। तो क्लोरीन के ऊपर जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना डाईपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक इसका नेगेटिव जो है ना पोल है और एक इसका पॉजिटिव पोल है, तो इसी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको हम लोग डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन का नाम देंगे। एक हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसका जो है पार्शियल पॉजिटिव ये हो गया और पार्शियल नेगेटिव ये हो गया, और अब इनके दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं ये जो है डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन होगी। डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर ये है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेस अमंग द HCl मॉलिक्यूल्स। तो इसमें वो कह रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी डेफिनेशन लिखें और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको जो है ना शो करें। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो ये है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें हमारे पास जो है HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कुछ यूं होंगी कि जिस तरह एक HCl का मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल ये है और जो तीसरा HCl का मॉलिक्यूल है वो ये है। अब देखें यहाँ पे जो क्लोरीन एटम होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा। तो अब इसके जो पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल है उनके दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होती हैं उनको हम लोग जो है ना डाईपोल डाईपोल फोर्सेस का नाम देते हैं और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये जो डॉट के साथ मैं शो कर रहा हूँ रेड डॉट के साथ, ये इनके दरमियान जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ओके क्लियर। एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, तो उसका आंसर है मेटल फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड। फिर आगे नेक्स्ट था कि व्हाई द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज वीक, तो उसकी वजह जो होती है कि मेटल का लार्ज साइज और जो है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो है ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। फिर उसके बाद ये कि व्हाई डू इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल्स, वो ये होता है कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, तो इस वजह से वो जो है ना टेंडेंसी होती है कि जो है ना वो अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली लूज कर देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो फिर वो जो है वो उनके दरमियान मेटल एटम के दरमियान जो फ्रीली स्पेसेस होती है वहाँ पे मूव करते हैं और उनका जो है किसी खास जो है पर्टिकुलर एटम के साथ तल्लुक नहीं होता। फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर, कि मेटल में जो एटम्स होते हैं उनको टुगेदर होल्ड करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल होते हैं, तो उसका आंसर है मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर था कि जो है ना व्हाई डज एक जो डाईपोल होता है वो किस तरह डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, तो उसका आंसर था कि ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, के बॉन्डेड एटम के दरमियान अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है ना डाईपोल जो है ना डेवलप होता है। और फिर था इंड्यूस्ड डाईपोल, के इंड्यूस्ड डाईपोल क्या होता है, ऐसा डाईपोल जो है किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, दूसरे पोलर मॉलिक्यूल की वजह से, उसको हम लोग इंड्यूस्ड डाईपोल कहते हैं। फिर था कि जो हैलोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो होता है वो डाईपोल फोर्सेस जो ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो क्यों नहीं होती हैं, तो उसकी वजह ये थी कि जो हैलोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर में क्योंकि जो है वो पोल्स नहीं होंगे तो इस वजह से वहाँ पे जो है वो डाईपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो भी नहीं होगी। फिर आगे था व्हाट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल, तो उसका आंसर जो है हमारे पास है डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल। और लास्ट वन था कि डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो उसका आंसर जो है वो ये है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, के जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस जो है एग्जिस्ट कर रही होती हैं वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। ओके क्लियर अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है या कोई, तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।